साहित्यिक मुरादाबाद से जुड़े सभी साहित्य मनुष्यों को मेरा प्रणाम। मैं मुरादाबाद से डॉक्टर पुनीत कुमार आज आपके समक्ष एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है खास लोगों की दावत। हमारे फेसबुक या मित्र को पता नहीं किसने क्या समझाया, उसने अपने लड़के की शादी में बड़े बड़े अधिकारी और पूंजीपतियों के साथ मुझ जैसे बेकार आदमी को भी बुलाया। हमारे फेसबुक या मित्र को पता नहीं किसने क्या समझाया, उसने अपने लड़के की शादी में बड़े बड़े अधिकारी और पूंजीपतियों के साथ मुझ जैसे बेकार आदमी को भी बुलाया। उसका अनुरोध हम ठुकरा नहीं पाए। बीबी ने लाख मना करा, फिर भी चले आए। वो एक भव्य आयोजन था। मेहमानों की रुचि और स्वादानुसार भोजन था। पहले स्टॉल पर रिश्वत पनीर की सब्जी थी। हरे हरे नोटों का हलवा था और भी कई डिश थी, लेकिन हर डिश में बेईमानी का तड़का था। पहले ही स्टॉल पर रिश्वत पनीर की सब्जी थी, हरे हरे नोटों का हलवा था और भी कई डिश थी, लेकिन सभी में बेईमानी का तड़का था। जो भी सरकारी अधिकारी आ रहे थे, इसी स्टॉल के आसपास मंडरा रहे थे। दूसरी स्टॉल पर वादों के पकौड़े थे, साथ में झूठ के हथौड़े थे। नेता टाइप के लोग उनको तोड़कर मक्कारी की चटनी से खा रहे थे। मनपसंद चीजें पाकर फूले नहीं समा रहे थे। एक अन्य स्टॉल पर धोखा बाटी रखी थी। सब उसको देखकर वापस आ रहे थे। सब उसको केवल देखकर वापस आ रहे थे। इसे तो हम खाते नहीं, खिलाते हैं, बारंबार यही बड़बड़ा रहे थे। एक अन्य स्टॉल पर मिल रही थीं सीमेंट की रोटियां। लोहे की सब्जी और रेते के लड्डू थे। ठेकेदार से दिखने वाले लोग इसी स्टॉल पर लट्टू थे। हमने हर स्टॉल पर समय बिताया, लेकिन क्या खाएं कुछ समझ नहीं आया। हमने एक बार फिर से सब चीजों को अवलोका। हमको संदिग्ध समझ एक कर्मचारी ने हमको टोका। ये खास लोगों की दावत है, इसलिए सब कुछ खास बनाया है। तुम आम आदमी से लगते हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? ये खास लोगों की दावत है, इसलिए सब कुछ खास बनाया है। तुम आम आदमी से लगते हो, तुमको यहाँ किसने बुलाया है? वैसे भी आम आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक इच्छाओं को पीता है और उधार खाता है। हर बात में सरकार का दिमाग खाता है। उसको खाने में क्या पसंद है, न उससे कोई पूछता है, न वह खुद जानता है। किसी तरह पेट भर जाए, भगवान से यही मांगता है। हमने और समय नहीं गंवाया। चुपचाप वापस आने का मन बनाया। बाहर निकलने का रास्ता बुरी तरह जाम था। वहां पर एक केक का इंतजाम था। केक बहुत खूबसूरत और बड़ा था। केक क्या था? पूरा हिंदुस्तान बना था। लेकिन उसके चारों ओर भीड़ बहुत भारी थी। एक दूसरे से पहले और ज्यादा खाने की मारामारी थी। यहाँ भी नेताजी ने अपना झंडा गाड़ दिया।
यहाँ भी नेताजी ने अपना झंडा गाड़ दिया, सबको पछाड़ दिया, पूरा केक उठाया, जितना खा सकते थे खाया, बाकी केक उजाड़ दिया। पूरा केक उठाया, जितना खा सकते थे खाया, बाकी केक उजाड़ दिया। हमको भूखे ही वापस आना पड़ा, हमको भूखे ही वापस आना पड़ा। घर में जो बचा कुचा था चुपचाप वही खाना पड़ा, चुपचाप वही खाना पड़ा।